जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में देखते आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारा पहला सवाल है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें ना, तो इस तरीके से हम इधर जानेंगे, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बारे में देखें तो एक तो फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक, इस प्रकार से नदियों का क्रम देखेंगे और इसमें हम पूरी तरह से डिटेल से चर्चा करेंगे कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। अब अगर गोदावरी के बारे में अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी का लोकेशन अगर देखें तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र के नासिक के निकट, जो पश्चिमी घाट है ना उनसे निकलती है। तो ये हो जाएगा कि महाराष्ट्र के नासिक के जो निकट जो पश्चिमी घाट है ना, ये हो गया पूर्वी घाट, सॉरी ये हो गया आपका पूर्वी घाट और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो इससे निकलती है। और अगर इसके द्रोणी यानी कि अगर हम इसके बेसिन की चर्चा करें तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली हुई है। अगर हम गोदावरी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर अगर हम इसके पूरी लंबाई को देखें तो, ठीक है। तो पहला हो गया कि इसकी जो लंबाई है गोदावरी की, इसकी जो है लंबाई हो जाएगी कितनी, तो वो हो जाएगी 1450 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी हम स्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, स्थिति के बारे में, तो वो हो जाएगा कि महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी के निकट जो पश्चिमी घाट है ये उनसे होकर निकलती है। अगर हम इसके द्रोणी के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाएगा बेसिन के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। तो ये हो जाएगी इनकी द्रोणियाँ। आगे और भी कुछ फैक्ट है तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो वो हो जाएगा पेनगंगा। आप सभी ने सुना होगा पेनगंगा के बारे में। पेनगंगा और प्लस दूसरा हो जाएगा वेनगंगा और तीसरा हो जाएगा वर्धा, और तीसरा हो जाएगा वर्धा प्लस एक और है मंजीरा। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पेनगंगा है ना, पेनगंगा और वेनगंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो 1450 किलोमीटर है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दूसरी सेकंड यानी कि सेकंड सबसे बड़ी नदी की बात करें, सबसे बड़ी नदी कहाँ की, तो वो हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की। सॉरी इतना भी ख़राब मैप नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक। ऐसे आप समझ सकते हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं कि सेकंड सबसे बड़ी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो हो जाएगी नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी, तो नर्मदा नदी सेकंड नंबर पे नर्मदा नदी हो जाएगी, जिसकी अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और अगर इसमें भी पहाड़ी पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। ये बहती कहाँ है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में। देखिए एक चीज़ बताएं आप लोगों को, अगर आप ये पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको हो सकता है टाइम लगे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं,
तो लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये एक समझ लीजिए कि सार है। पहले तो हम खुद पढ़ते हैं बुक को, वो भी एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, और फिर लगता है कि ठीक है हम समझा पाएंगे, तब वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसे कंसेंस होकर के थोड़ा देखा कीजिए। और अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई गलतियाँ हैं, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखेंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। यहीं पे एक बात याद आती है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे जिसका नाम था हिराक्लिटस, और उन्होंने अपने दर्शन में उन्होंने जो थ्योरी दिया, उनकी एक कुछ बातें हैं जो काफ़ी फेमस है, और फेमस ही नहीं बल्कि आप इसे अगर खुद में भी अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो वो बातें ये हैं कि ज़्यादा तो समय नहीं लेंगे सुनाने में, लेकिन थोड़ी सी टाइम ज़रूर, लेकिन कुछ सेकेंडों का है, आप सुन सकते हैं। तो उनका कहना है कि यदि हम कभी बुरे नहीं होते तो हमें कभी ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा होना क्या होता है, ठीक है। और यदि हमने कभी भूख को जाना ही नहीं कि भूख क्या होती है, तो हम कभी तृप्ति, तृप्ति मतलब आनंद, जब खाना खाते हैं जो उसका जो, अगर हम घरेलू भाषा में बोले तो जो मज़ा है तृप्ति, उसका कभी भी आनंद नहीं ले पाते, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बोले, और उसके साथ ही यदि कभी युद्ध ना हो, अगर कभी किसी ने युद्ध ना देखा हो तो उसे शांति क्या होती है इसकी कोई मतलब अंदाज़ा ही नहीं होगा। और उसके अलावा भी ये है कि अगर कभी पतझड़ ना आए तो बसंत का पता नहीं चलेगा, तो उसका भी आना ज़रूरी है। कभी अगर दुख ना आए तो सुख का पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये फ़िलॉसफ़ी, उनका ये वो काफ़ी अच्छे दार्शनिक थे, तो उनका ये कथन था। और एक उपन्यास है सोफ़ी का संसार, उसमें उन्होंने जो राइटर हैं गार्डर, उन्होंने चर्चा किया है। तो ये एक उपन्यास है, आप कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी महानदी, ठीक है। वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी महानदी, जिसकी लंबाई है 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है ना, ये नदी छत्तीसगढ़ में जो रायपुर के समीप उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हालांकि यहाँ पे जो ये है ना सेकंड है, सबसे बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी। यहाँ पे मैंने फ्लो में बड़ी कह दी थी, तो वो बड़ी नहीं सबसे लंबी नदी होगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी नर्मदा नदी, और थर्ड हो जाएगी महानदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि लक्ष्मी सागर झील किस स्टेट में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम झीलों के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसमें 7 प्रकार की झीलों का वर्णन किया गया है, जिसमें से गोकुर झील, लैगून झील, ये सभी प्रसिद्ध हैं। और जिसमें से कि क्रेटर झील, लैगून झील, हिमानी झील, गोकुर झील, ठीक है, और भी है कि धसान घाटी झील, ये सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो अब देखना ये है कि ये बिहार के किस स्थान में, तो ये जो है ना, ये बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है, तो दरभंगा ज़िले में कौन सा झील स्थित है, तो वो हो जाएगा लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर झील, ठीक है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, फिर पश्चिमी ज़िला जो है, तो हमें ये पता चल गया कि जो लक्ष्मी सागर झील है वो बिहार में स्थित है। और अगर बिहार में भी पूछा जाए तो वो हो जाएगा वो दरभंगा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है। इसमें से ऑप्शन दिया गया है भागलपुर, कटिहार, पटना और गया जी। हालांकि जो गया है ना उसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है, पटना। अब पटना के बारे में अगर कुछ देखते हैं तो ये जो गांधी सेतु है, गांधी सेतु है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1984 में, इसका निर्माण हुआ था 1984 में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1984 में। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो वो हो जाएगा, हाँ ठीक है, 7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। एक बार अच्छे तरीके से देखते हैं पटना शहर के निकट जो गांधी सेतु है उसके बारे में। बात कर रहे हैं किसकी, तो गांधी सेतु की, गांधी सेतु के बारे में।
तो गांधी सेतु ये बना कब था? तो 1984 में। किस शहर के किनारे है? तो वो है पटना। किस शहर के निकट है? तो वो हो जाएगा पटना। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो हो जाएगी टोटल 7 किलोमीटर। ठीक है। तो ये रहा कुछ फैक्ट। अब आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन, ठीक है, कौन, थोड़ा सा टाइपिंग एरर होता है तो आप उसे ये ना समझे कि नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टाइपिंग एरर होता है क्योंकि हाथ से लिखने में और जो कीबोर्ड है उससे लिखने में थोड़ा फ़र्क होता है। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे। निम्न में से कौन लवणीय झील है? यहाँ पे झील की तो बोल रहे हैं, झील के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा लवणीय झील है। तो इसमें ऑप्शन दिया है गया है कि वुलर झील, डल झील, सांभर झील, गोविंद सागर झील। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं। तो अगर हम वुलर झील की बात करते हैं तो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और अगर हम गोविंद सागर को अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं तो ये हो जाएगा कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना थी ना, जो कि सतलज नदी पे बनाई गई है, तो उसके विकास के क्रम में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो ये इसे हम यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं। और ये जो सांभर झील है ना, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये सबसे लवणीय झील जो है वो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। और सबसे डल झील के बारे में बात करते हैं तो ये भी मीठे पानी की झील हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर हम एक फैक्ट को देखें तो वो हो जाएगा कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना, जैसे कि हमारा लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो ठंडे प्रदेश है ना और जो पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि जो पर्वत वाला क्षेत्र है, वहाँ की जो झीलें होती है ना वो अक्सर मीठी होती है। तो अगर हमसे कभी ये भी पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, तो हम उसे वहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो ठंडी प्रदेश है, तो ठंडी प्रदेश की जो झीलें होती है वो काफ़ी मीठी झीलें होती हैं। और जो गर्म क्षेत्र की झीलें हैं, जैसे राजस्थान गर्म क्षेत्र है, वहाँ की जो झीलें होंगी ना वो खारे पानी की झीलें होंगी, यानी कि वो मीठा नहीं होगा। मीठे ना होने का सेंस है कि लवण युक्त होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापी। इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो के लिए हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।